देखिए ध्यान से, अच्छे से देखना है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10 का एग्जाम चल रहा है लाइफ साइंस का, तो हम लोग भी देख रहे हैं लाइफ साइंस का एग्जाम, ठीक है। एग्जाम को देखते हुए, ठीक है, ये वीडियो का थंबनेल है, ठीक है। देखिए ये आगे चल करके यहाँ पे सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे एक नाइट्रोजन चक्र बोल करके चैप्टर में, टाइप चैप्टर में एक टॉपिक है जो कि कल देगा, ठीक है ना, उसको भी समझाएंगे। उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझाना है वो है डायग्राम, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहला बात तो सबसे पहले इस आई के डायग्राम को देखिए ध्यान से। आई का डायग्राम ऐसे ही सेम टू सेम एज इट इज बनाना है, ठीक है। लेकिन सारा नाम जो है वो इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, या हिंदी में लिखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी लिखोगे ये डायग्राम को टोटली सही तरीके से बनाना पड़ेगा, जिसमें, ठीक है, देखिए ध्यान से, अच्छे से देखिएगा। बाहरी भाग को स्केलरा कहते हैं, ठीक है। मिडिल वाले भाग को कोरोइड कहते हैं, जिसमें रक्त ट्रेवल करता है। लास्ट वाले भाग का नाम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सामने ये दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे बोलो? लेंस। ये वाला भाग क्या होगा बोलो? आइरिस। ये वाला क्या है बोलो? कॉर्निया। क्या है बोलो? कॉर्निया, ठीक है। और ये है इंटीरियर चैम्बर ऑफ एक्वस ह्यूमर, इंटीरियर चैम्बर ऑफ एक्वस ह्यूमर। फिर उसके बाद ऑप्टिक नर्व, क्या है बोलो? ऑप्टिक नर्व। सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये जो इसको पकड़ के रखा हुआ है, यानी कि इस लेंस को, जो आंख का हम लोग के अंदर जो लेंस होता है, इस लेंस को जो पकड़ के रखा हुआ है उसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या नाम है बोलो? सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट, ओके। और यहां से ऑप्टिक नर्व जो होती है, बहुत सारी ऑप्टिक नर्व जो है यहाँ से मूव करते रहती हैं। हम बहुत अच्छे से डायग्राम पहले भी बना के दिखा चुके हैं क्लास में, ठीक है, फिर भी एक हम यहाँ पे लगाए हुए कि समझ में आ जाए। अच्छा, फिर यहाँ से एक ऐसे पॉइंट सीधे सीधे आएगा, उसके यहाँ पे फोबिया पित्त बिंदु जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे एक विट्रस चेंबर या विट्रस ह्यूमर है, अंदर में जो लिक्विड होता है उसे हम लोग विट्रस चेंबर या विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखोगे ध्यान से, दूसरा क्या है, ठीक है, यहाँ पे एक चेंबर है, खाली जगह मैंने लिक्विड भाग, उसे हम लोग एक्वस ह्यूमर या एंटीरियर चेंबर भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये डायग्राम है पूरा, ठीक है। मैंने 5 मार्क्स ये डायग्राम देगा। अगर ये डायग्राम नहीं दिया, अगर ये डायग्राम नहीं दिया तो ये डायग्राम देगा, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती, ठीक है ना, प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती चाप भी बोलते हैं इसे, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ठीक है, समझोगे ध्यान से, अच्छे से देखना, एकदम फोकस करके। रिफ्लेक्स एक्शन में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, टोटल एक एक चीज यहाँ पे समझोगे। 2 तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन को दिखा, जो डायग्राम आपके लिए कंफर्टेबल और इजी बने वो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। याद रखिएगा वहां पे बिना देखे बनाना है, और कोई भी तरह का एग्जाम हॉल में मैंने हम लोग यहाँ पे ये ना तो कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं कर सकते हैं। सो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको वो चीज को प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। सो प्रैक्टिस इट योरसेल्फ, कम से कम 2-3 बार 4 बार घर में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये पैर है, ठीक है। पैर के अंदर, जैसे इसमें अच्छा ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को, पैर और ये वाला, ये भी बहुत अच्छा डायग्राम है। ये है स्पाइनल कोड, सीएनएस बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बहुत फुल फॉर्म ही पूछेगा, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे जो होता है ना, हमारे बेसिकली बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो है अलग अलग हिस्सा है, इसमें से एक हम लोग का स्पाइनल कोड है। स्पाइनल क्या बोलो? स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी के एकदम ठीक है, बीचों बीच यहाँ पे। ये स्पाइनल कोड में, ठीक है, 2 तरह के नर्व काम करते हैं, ठीक है ना। एक होता है मोटर नर्व, एक होता है सेंसरी नर्व, ठीक है, या न्यूरॉन बोल सकते हो। नर्व, नर्व यानी कि जो नस, जो बेसिकली हम बोल सकते हो तुम लोग आम भाषा में अगर समझने के लिए, ठीक है ना। नर्व और नस में दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। नर्व जो है यानी कि एक बहुत बड़ा भाग हो गया, और इसमें जो न्यूरॉन है वो छोटे छोटे बहुत सारा भाग रहता है, ठीक है। तो हीट और पेन, ठीक है, रिसेप्टर इन स्किन कैसे काम करता है ये है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर यहाँ पे आग है, आग दिख रहा है ना ये वाला, ये आग, ये टच कर गया, ठीक है। तो जैसे ही आग टच करेगा तो ये एक प्रकार का उद्दीपन है, स्टिमुलस, उद्दीपन इसके पास गया, गिराने के बाद फटाक से एकदम जो है मैसेज पहुंच गया, कहां पर? किसके पास बोलो? स्पाइनल कोड के पास। किसके पास बोलो? स्पाइनल कोड के पास। यहाँ पे ब्रेन स्पाइनल कोड है, ठीक है ना। स्पाइनल कोड के पास पहुंच गया, स्पाइनल कोड फटाक से अपना यहाँ पे मोटर नर्व को भेजेगा, जो कहां पे भेजेगा बोलो? मसल इन आर्म्स, जो आर्म्स है यहाँ पे, आर्म्स के पास, ठीक है। आर्म्स का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, क्या होगा बोलो? सिकुड़ेगा। जैसे सिकुड़ेगा तो हाथ जो है फटाक से क्या होगा? ऐसे आगे आता है, विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लोग फटाक से करते हैं, ठीक है। या आंख जो है, अगर हम लोग को मार रहे हैं तो फटाक से आंख
पलक झपकते हम लोग ये कर लेते हैं, क्यों करते हैं? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये जो होता है घटना, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। गाड़ी चलाते वक्त अचानक से तुम्हारा साइकिल चला रहे हो, अचानक से गली में दूसरा बाइक वाला फट से टर्न मारते हैं हम लोग, ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, अचानक से तुमको कोई मारा, फटाक से हटते हैं, क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, हमारा आंख और हमारा यानी कि एक सेंस, बेसिकली सेंस ऑर्गन का काम है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ये सेंस नर्व यानी कि न्यूरॉन का ये सब एक्टिविटी है। ठीक है, बाकी एक न्यूरॉन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। न्यूरॉन का डायग्राम बच्चों को पता होना चाहिए, सबको पता है कि नहीं पता? न्यूरॉन का डायग्राम कुछ इस तरीके से न्यूरॉन का डायग्राम बनता है, सिंपल और बेसिक। ठीक है, अगर आपको डायग्राम, अगर एटलीस्ट अगर आप डायग्राम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो 2-3 बार देख देख करके लिख बना दीजिएगा तो भी हो जाएगा। देख देख कर बनाने से भी याद हो जाता है। ठीक है, सिंपल इस तरीके से। ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल। उसके बाद यहां पे, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से डेंड्रॉन डेंड्राइट बन रहा है, ये भी देख लेना है। अगर देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इस बार रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट हो गया तो भाई कोई दिक्कत, ये मैंने कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कल के एग्जाम में। इसी वजह से हम पहले से ही बनाते हैं, हर साल यही सब रिपीट करता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता है। ठीक है ना? नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, उसके बाद माइलिन शीथ, इस तरीके से न्यूरीलीमा और माइलिन शीथ दो ठो यहाँ पर आवरण रहता है। उसके बाद यहाँ पे स्वान सेल, स्वान कोशिका, स्वान सेल ऐसे रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, यहाँ पे निसिल्स कर रहते हैं ऐसे करके। उसके बाद ये जो रहता है ऐसे करके अलग अलग यहाँ पे भाग रहते हैं। लगभग इस तरीके से कुछ बना सकते हो आप। ठीक है, हल्का सा डायग्राम है। ठीक है, इस सबका नाम भी है। ठीक है, नाम भी हम लिख देते हैं। चलो फटाफट जल्दी से। इस वाले भाग को हम लोग एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? एक्सॉन। इसे हम लोग स्वान सेल, ठीक है ना? स्वान कोशिका, स्वान सेल। ठीक है, इन इंग्लिश। एक है न्यूरीलीमा, एक है क्या बोलो? न्यूरीलीमा। एक है न्यूरीलीमा, एक है, ठीक है, माइलिन शीथ। क्या बोलो? माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ। उसके बाद ये वाला पूरे भाग को साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? साइटोन कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है वो क्या है बोलो? न्यूक्लियस, केंद्रक। क्या बोलो? न्यूक्लियस, केंद्रक। बाहर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्रोन। क्या बोलो? डेंड्रोन। और क्या बोलो? डेंड्राइट। याद है? डेंड्राइट और डेंड्रोन। ठीक है, डेंड्राइट और क्या बोलो? डेंड्रोन। इस तरीके से ये है तुम्हारा नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलो? नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर का पर्व बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं बोलो? एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। सिंपल। ओके, कोई दिक्कत है? ऐसे बना सकते हो फास्ट एंड फास्ट। ठीक है, पहला पेज में याद रखना, पहला पेज में कोशिश करना, फर्स्ट पेज में टाइप्स का ये पहला डायग्राम बने। ओके, अब देखिए ये बना लीजिएगा, ये बना लीजिए। डायग्राम क्लियर हो गया। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन का एक टॉपिक दिखाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का एक टॉपिक है। ठीक है, ये तो आई वाला डायग्राम है। अच्छे से नाम जरूर याद करना है। 4 ठो नाम देगा लिखने के लिए। ठीक है, नहीं देगा तो 6 ठो दे सकता है, देख लेना, गलती बस ना हो। ठीक है, लाइफ साइंस में फ्री का नंबर मिलता है सब। ठीक है, अब हम यहां देख रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे काम करता है? ठीक है, देखिए समझिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कहानी क्या है? ये एक नाइट्रोजन का साइकिल पूरे मूवमेंट करते रहता है। कैसे करता है? ठीक है, सबसे पहले याद रखना, इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा गैस अगर कुछ है तो क्या है बोलो? 78% में क्या है बोलो? नाइट्रोजन है। कहानी की तरह समझे एक तरीके से 78% क्या है बोलो? नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन कैसे भी करके नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, यानी वायुमंडल में हमारे चारों तरफ अगर हम सांस भी ले रहे हैं बेसिकली या कुछ भी कर रहे हैं तो नाइट्रोजन तो इर्द गिर्द है ही है। नाइट्रोजन के बिना कुछ होगा ही नहीं, नाइट्रोजन तो रहेगा ही रहेगा 100%। ठीक है, तो ये पेड़ है। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे प्रक्रिया चलते रहती समझिएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जैसे ही ये सर्कल बनता है, इस सर्कल में देखोगे ये है नाइट्रोजन का बैक्टीरिया।
नाइट्रोजन का बैक्टीरिया से क्या बनता है? अमोनिया। अमोनिया से ये जो बैक्टीरिया, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, तो अमोनिया को कन्वर्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रेट में। फिर यहाँ देखो अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम ये हो गया तुम्हारा अमोनियम। फिर उसके बाद यहाँ से बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर ये एक्सचेंज होते रहता है और ये पेड़ के पास जाता है, पेड़ के जड़ों में NO3। फिर वहां से हम लोग की तरफ क्या होता है, जैसे ये गाय है, मान लो ये गाय इस पेड़ के पत्ते को खा रही है। कहा जाता है सबसे ज्यादा प्रोटीन पत्तों में, पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। और प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से, और एमिनो एसिड में 110% एक चीज रहेगा, उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहां से ये खाई, ठीक है। खाने के बाद जो ये गोबर करती है, वो गोबर, ठीक है, अमोन महकता है ना, तो जो दुर्गंध और महक होता है वो हमेशा अमोनिया, अमोनिया बहुत गंदा महकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्लीचिंग पाउडर हल्का देखोगे कैसा महकता है, अजीब सा महकता है ना। या खाद वगैरह जो होता है, यूरिया वगैरह जो खाद होता है, जो खेत वगैरह में पड़ता है, बहुत गंदा महकता है। तो उस तरीके से ये आया यहाँ पे पड़ा। फिर उसके बाद ये जो डिकम्पोज हो गया, मिट्टी में डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होने के बाद डिकम्पोज किया कौन? बैक्टीरिया किया। बैक्टीरिया करने के बाद अमोनियम बना, अमोनियम से यहाँ पे अमोनिया बना, एक हाइड्रोजन निकल गया। फिर ये बैक्टीरिया को फिक्स किया, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में कहां पर गया? पेड़ की जड़ों में। कहां गया बोलो? पेड़ की जड़ों में। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है ना। पेड़ की जड़ से कहां पर गया? पोषण कहां पर जा रहा है? जाइलम फ्लोएम याद है? जड़ से जड़, जड़ कहां तक ले जा रहा है? न्यूट्रिशन को पेड़ के पौधों को या फलों तक ले जा रहा है। तो फल हम खाते हैं, पत्ता ये लोग गाय लोग खाता है, और फल कौन? इंसान लोग खाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन हमारे बॉडी में और एटमॉस्फेयर में चलते रहता है। इसी को प्रोसेस को हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, या नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आसान भाषा में, एकदम सिंपल, एकदम आसान भाषा में, क्लियर है। इसी को अगर हम किताबी भाषा में लिखना चाहेंगे तो आप बुक की भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन मुख्य स्रोत जो है वायुमंडल में, जो संपूर्ण 77.17% है, यह जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म में अति आवश्यक तत्व है, जिसे पौधे या मनुष्य तथा अन्य सीधे वायुमंडल में नहीं ग्रहण कर सकते हैं। और जिस चक्रीय विधि द्वारा वायुमंडल नाइट्रोजन मिट्टी तथा जीवों के, क्या बोलो, शरीर में प्रवेश कर पुनः मिट्टी तथा जीवों के शरीर में वायुमंडल मुक्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? बोलो, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? जिस क्रिया के द्वारा वायुमंडल नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन में सरल और घुलनशील यानी कि NO2 NO3 के रूपांतरित हो जाती है और होकर मिट्टी में पहुंचती है, उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यानी यह क्रिया निम्नलिखित है। पहला, ठीक है, वायुमंडल प्रक्रिया, क्या बोलो? एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। पहला क्या होता है? बिजली चमकने पर नाइट्रोजन यानी कि जो NO2 होता है और ऑक्सीजन जो होता है, उनका संयोग बनता है, बनने से NO2 बनता है। NO2 जल में घुलनशील होता है। फिर ये बारिश के, देखो ना डायग्राम में था ना, बारिश हो रहा था, ठीक है। बारिश के माध्यम से कहां आएगा? पृथ्वी पर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? वर्षा में घुल करके नाइट्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है बोलो? ठीक है, HNO3 क्या बनेगा? बोलो, नाइट्रिक एसिड, HNO3 बनेगा, बनता है। और जल में के साथ भूमि में आता है, और ये अम्ल जो है कैल्शियम पोटेशियम ऐसे जो सॉल्ट होते हैं उसे नाइट्रेट बनाता है, और पुनः NO3 में क्या होता है बोलो? कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है? ठीक है। और ये मूल रूम यानी कि रूट हेयर के द्वारा अवशोषित कर, किसके रूट हेयर हैं? पेड़ के, ठीक है। अब पेड़ पौधे में फिर क्या होगा? पेड़ पौधे में देखो, यहां से ध्यान से देखोगे, पेड़ पौधे में यहाँ पे पूरा काम चलेगा, देखो, ठीक है। अलग अलग बैक्टीरिया है, अलग अलग प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। बस 2 मिनट लगेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, देखो, छोड़ो, ऐसे मिटाना चाहिए। देखो ध्यान से फटाफट, जैविक प्रक्रिया, क्या बोलो? जैविक प्रक्रिया, ध्यान दीजिए, फटाक से खत्म हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है? स्वतंत्र जीव जो है सहजीवी मिट्टी बैक्टीरिया में बैक्टीरियो के रूप में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। जैसे याद रखोगे, क्लोस्ट्रोडियम, क्या बोलो? क्लोस्ट्रोडियम, एजोटोबैक्टर, क्या बोलो? एजोटोबैक्टर, ठीक है। क्लोरोबेरियम, ये सब नाम याद रखना, ठीक है। ये बैक्टीरिया वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और ऑक्सीजन अवकरण के द्वारा अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं बोलो? अमोनिया बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है, एनाबैक्टर, नॉस्टॉक भी बोलोगे, नॉस्टॉक पूछता है, एनाबैक्टर पूछता है, उसकी यार राइबोजियम भी पूछता है। एक पूछेगा एक सहजीवी बैक्टीरिया का नाम बताओ, तो राइबोजियम बोलोगे। क्या बोलोगे? बोलोगे। जो दाल जाति के पौधे के गांठों में पाया जाता है उसका नाम क्या है? ठीक है, राइजोबियम, क्या बोलो? राइजोबियम, ठीक है ना। आगे ध्यान से देखो, उसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। यहाँ पे रासायनिक उर्वरक यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में भी हम लोग नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल करते हैं। खेत में नाइट्रोजन युक्त खाद जो है, यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, इन सब में इसका इस्तेमाल सीधे अमोनिया में बदल जाता है, जिसे पौधे के मूल रूम में अवशोषित कर लेते हैं। और कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोम, ठीक है, नाइट्रोकोकस, ये सब इसको नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिससे पौधे को क्या मिलता है? फिर से नाइट्रोजन मिलता है। फिर अमोनियकरण यानी कि फिर से अमोनियकरण, यानी कि ये प्रोसेस जो अभी तुमको बताया है, ये प्रोसेस चलते रहेगा। क्या होगा बोलो? देख रहे हो, जड़ से गया, ये खाया, समझ रहे हो ना प्रोसेस?
ये प्रोसेस पूरा का पूरा क्या होता है बोलो, चलते रहता है। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं बोलो, नाइट्रोजन साइकिल। चाहोगे तो एक बार बस बुक रीडिंग करोगे, जो हम समझाए हैं पूरा समझ में आ जाएगा। 5 मार्क्स का डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। ठीक है, समझ में आया है?